Welcome to our channel Month on Vacation. हेलो देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहां आते ही दिमाग का शोर बिल्कुल शांत हो जाता है, स्पेशली जब आप एंटर करते हो यहाँ के खूबसूरत कुमाऊं रीजन में। पहाड़ों को ओढ़ती हुई ये वाइट ब्लैंकेट ऑफ फॉग, ये ठंडी हवाएं, ये जिगजैग रोड्स एंड शार्प टर्न्स, इट फील्स सो मैजिकल। पहाड़ों की इसी खूबसूरती के बीच बसा है एक छोटा सा प्यारा सा गांव चिटकल। सी लेवल से अराउंड 5900 फीट ऊपर एक ऐसा गांव जहां हमारे इष्ट देव बसते हैं और जहां आज भी हमारी संस्कृति की जड़ों की खुशबू आती है। अगर आप चिटकल गांव की इस ब्यूटीफुल जर्नी और यहाँ की खूबसूरती को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर हमारा ये फैमिली ट्रिप आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दिल्ली से शुरू होने वाली ये खूबसूरत फैमिली जर्नी। वेलकम टू उत्तराखंड डायरीज पार्ट 1। सफर चाहे दिल्ली का हो या उत्तराखंड का, इनका मिरर चेक करना कभी बंद नहीं होता। So after traveling for a few hours in the cab, we stopped at a highly rated restaurant for lunch. Honestly, the ambience was so premium, but पूरा रेस्टोरेंट पैक था। The food was absolutely delicious. So family के साथ लंच करने के बाद हम वापस निकल पड़े हल्द्वानी की तरफ। So it's 3 PM now and शाम को 7 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। The journey from Delhi to Haldwani is around 280 kilometers and it takes about 5 to 6 hours by road. After a long drive, we finally reached Haldwani around 7 PM. और आज रात हम रुकेंगे मेरी मदर इन लॉ की मामी जी के घर। इट फील्स सो कोजी एंड वेलकमिंग हियर, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट स्टे बिकॉज नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वी विल बी लीविंग फॉर आवर मेन डेस्टिनेशन चिटकल विलेज। Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this ocean, and everything is growing up. अभी टाइम हो रहा है 10:45 और हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। It's growing up, there's no room to breathe. हम लोग हल्द्वानी से चिटकल जा रहे हैं और हमने जो रूट सेलेक्ट किया है वो धनौल्टी। तो वैसे आपको 3 रूट मिलेंगे, जो हमने रूट सेलेक्ट किया है वो धनौल्टी हो गया है। और यहाँ का आप मौसम देखिए, सिर्फ ठंडा बादल। हेलो गाइस, मैं हूँ अन्वेश की मम्मी। हम लोग एमपी में रहते हैं। पहले हम वहाँ से आए हैं दिल्ली से आए हल्द्वानी, मामी के यहाँ रुके। मामी के यहाँ रुकने के बाद रात भर आराम करने के बाद हम लोग चिटकल अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए। बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहाड़ी पूरा पर्वतीय माला है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत आनंद आ रहा है। चिटकल जाकर हमारे कुल देवी देवता की पूजा करना है। ये लोकल खाना मिलेगा यहाँ पे इनका, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है इनका। Need a friend to shake me out again. ये हरी सब्जी है मैम, ये मिक्स वेज है, ये आलू के गुटके हैं। Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out.
अभी हम लोग पहाड़ पानी ढाबा से लंच करके निकल गए हैं। हमने ऑर्डर किया था ऑथेंटिक पहाड़ी थाली। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा, एकदम घर जैसा स्वाद एंड प्राइस भी रीजनेबल था। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू आर एवर ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड बाय दिस रूट, यू मस्ट स्टॉप हियर एंड डेफिनेटली ट्राई दिस पहाड़ी थाली। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। Fall into the ocean. ये डोलाश्रम है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आता है। और ये लमगड़ा ब्लॉक के चाईखान में स्थित है। Reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोली घाट। और यहाँ से भी आधा घंटे और है चिड़गल के लिए। तिब्बत टाइप का ऐसा लग रहा है। ये आ गया हमारा गंगोली घाट। घंटे का सभी बहुत और हम पहुँचने वाले चिड़गल। So now we are finally in Chitgal. Since it's my first time visiting this village, though a grand welcome was totally expected. As soon as we reached, जितनी भी आसपास की महिलाएं थी सब घर आ गए और उन्होंने हमारा बहुत ही वार्म कुमाऊनी वेलकम किया। They started playing the ढोलक, बढ़िया भजन गाया and they made me a dance a little. Seriously, it was such a beautiful gesture. ये सब करने से बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत अच्छा फील हुआ। The food was absolutely delicious. इतना सिंपल और ऑथेंटिक पहाड़ी खाना था कि सच में मजा आ गया। And that's how our beautiful day comes to an end. अभी हो रहा है यहाँ पे 5:30 बजे और आप देखिए कितना सुबह हो चुकी है। इतना सुबह और ये रहा मस्त ठंडा पानी। इससे तो दम इतना ठंडा ताज़ा पानी है कि एकदम ताज़गी आ जाती है। और ये देखिए व्यू। और बोलते हैं कि वहाँ से लेपर्ड आता है, वो पूरा जंगल है पूरा। और जो हमारा इष्ट देव जी का मंदिर है वो ऊपर चढ़ के, उधर से ऊपर चढ़ के ऐसे जाके वहाँ जाके ऊपर है और एक इष्ट देवी है वहाँ पे। तो अभी हम जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। The view from our house was absolutely breathtaking. ये चिड़ियों की आवाज़, ये पहाड़ों का मौसम, कभी अचानक फॉग आ जाता है तो कभी चला जाता है। And to make it even better, बीच बीच में हल्की सी बारिश आने लगती है। Honestly, words can't even touch how beautiful that feeling was. ये हमारे दादाजी। हाँ, आज मौसम ऐसा ही है, ये कोहरा है चारों तरफ, हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। तो 4:30 में उठ गए थे। हाँ, और आप तो नहा धोके भी नहा धो के फ्रेश हैं। हाँ। और नीचे पानी गर्म है आप लोगों के लिए। उसको पापा को। ये है हमारा किचन। जो ये पूरे घर बने हैं पूरे मिट्टी से बने हैं, 40 साल पुराने हैं। और यहाँ से आपको फिर से
पूरा जंगल दिख जाएगा ऊपर से। हमारे इष्ट देवता जी के मंदिर पूजा करने। वेदर चेंज हो गया ना। और अभी बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहन के सब निकल रहे हैं। काफी एडवेंचर भरा रास्ता है। सभी लोग आसानी से ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़कर अब हम अपने देव स्थान पर जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय माला में सबसे ऊपर बसे हुए हमारे कुल देवता स्वयंजू का स्थान है। यहाँ पर हम चढ़ाई चढ़कर अपने स्थान में पहुँच गए हैं। और ये देखिए नीचे बारिश की वजह से कोहरा है, कोई पहाड़ यहाँ नहीं दिख रहा है। चीड़ और देवदार के घने घने वृक्ष यहाँ पर आच्छादित है। तो ये हमारे स्वयंजू महाराज जी का मंदिर। चलो चलो चलो। यही स्वयंजू का नौला, इसको स्वयंजू का नौला बोलते हैं। यहाँ से पानी निकलता है और अभी आप देखिए पूरा धुंध है, पूरा कोहरा है। Alright guys, so now we are moving from Semju मंदिर to माता गोसानी जी मंदिर। लेकिन रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं, जस्ट नैरो वॉकिंग ट्रेल। हम बिल्कुल पहाड़ से चढ़ कर जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल खड़ी खाई है, लिटरली अ डीप वैली राइट नेक्स्ट टू अस। ऊपर से पूरा माउंटेन डेंस फॉग से कवर हो चुका है, सो एवरीथिंग वाज हिडन इन द क्लाउड्स। एक तरफ डर भी लग रहा है, पर सच बताएं इट वाज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने कुल देवी की मंदिर गोसानी देवी। और यहाँ पे पूरा खाई और धुंध कोहरा, पूरा बीच में जंगल। और अभी बारिश का मौसम है तो अभी जोग भी चिपक रहे हैं पैरों में। और जोग भगाने का सॉल्यूशन ये है कि आप एक डिटर्जेंट का वाटर या फिर नमक का वाटर कैरी करके रखिए। एंड हियर इट इज द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ माता गोसानी जी। ये हमारी फैमिली की कुल देवी इष्ट देवी का मंदिर है। लुक एट द टेम्पल। पहाड़ों की गोद में बसा ये पावन दर कितना खूबसूरत लग रहा है। इट फील्स सो डिवाइन एंड डीपली पीसफुल। माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से निकल पड़े आवर नेक्स्ट स्टॉप शनि महाराज जी, जो यहीं थोड़ी ही दूर पर है। चलिए अब वहाँ चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और मैं आपको घर दिखाते हैं, ऐसे करते थे पहाड़ों में। शनि महाराज जी का मंदिर। उत्तराखंड के इन छोटे गांव में हर एक मंदिर की अपनी ही एक सुंदर स्टोरी और बहुत बड़ी मान्यता होती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा और डिवाइन मंदिर है ये। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। हमने कुल देवता देवती की पूजा कर ली है और पूरा अभी टाइम हो रहा है जो वो 12 PM हो रहा है। और अब देख सकते हो पूरा इवनिंग जैसा है। I don't know if I can find my way out. सो पूजा करके हम लोग आ गए थे 12 बजे। फिर लंच करके सबने रेस्ट किया और शाम को हम निकल पड़े चिटकल विलेज की दूसरी साइड को एक्सप्लोर करने।
इससे ये भी देखने मिलेगा कि पहाड़ों में लोग कैसे रहते हैं। यहाँ के घर भी यूनिक है, बिल्कुल मिट्टी और लकड़ी के बने हुए ट्रेडिशनल पहाड़ी घर। और यहाँ के लोग भी काफ़ी सिंपल, प्यारे और मेहमान नवाजी। ये चिटगल है, यहाँ ये चिटगल गांव है। यहाँ पहले 1000 लोग रहते थे और अब सब माइग्रेट हो गए हैं। तो अभी जो मैं आपको घर दिखाया था ये पहले यहाँ कोई रहता था, वो माइग्रेट हो गया तो खाली पड़ा है अभी। ये देखिए यहाँ का सीनरी, ये नेचुरल सीनरी है। देखिए दरवाज़ा खोलते ही, विंडो ओपन करते ही रूम से आपको ये व्यू मिलता है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 बजने वाले हैं, 4:54। सामने का व्यू देखो। ये देखिए यहाँ पे और सारे घर। तो गाइस ये हमारे पहाड़ में इसको बोलते हैं बिच्छू घास। अगर आप इसको टच करेंगे तो इसका कांटा आपको लग जाएगा, तो इससे बच के रहिएगा। तो वो है ना, वो है हमारा घर ऊपर, इधर से दिख रहा है, ऐसे ही इधर इधर। ये छोटी बच्ची आज हमारी गाइड है और हम लोग जा रहे हैं उस पॉइंट पे। और ये हमारे रिलेशन में है। एक ट्रे से बताओ, गिरेगी। अरे रुक जाओ, ये आ गए। ये तो क्रिकेट का मैदान है। अच्छा, ऐसे सारे खेत हैं। हाँ। वहाँ को घर है और इसके नीचे भी घर। अच्छा। ये बहुत बड़ा पत्थर, मतलब जब कोई क्रिकेट खेलता है तो देखने आते हैं, तब यहीं पे बैठ। हाँ। वो जो नीचे स्कूल, वो बिल्डिंग टाइप की नहीं है, वो लैब बनी है। क्या मस्त व्यू है। After a beautiful evening exploring the village, we are finally heading back home. Honestly, walking around, seeing the simple lifestyle and soaking in the raw beauty of Chitgal has been absolutely incredible. चलिए सीधे दादी जी से सुनते हैं उनकी डेली रूटीन, लाइक पहाड़ों में कैसे वो अपना फुल डे बिताती हैं। 5 बजे उठती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ और नहाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और पूजा पाठ का वो करती हूँ। पूजा फूल लाती हूँ, दिया जलाती हूँ और उसके बाद पानी भरती हूँ और सब्जी काटती हूँ, रोटी बनाती हूँ। 10 बजे चाची अपने खेतों में सब्जी भाजी अपने से लगाती हैं। हाँ, ये खेत, ये सब बाड़ों में सब्जी लगाते हैं। लोग आए, बहुत सालों में आए, थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कतें तो आई, लेकिन बहुत ही आनंद आया। तो आप क्या एक्सपीरियंस, यहाँ से क्या सीख के जा रहे हो? यहाँ से ये सीख के जा रहे हैं कि मेहनत बहुत करना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमको भी बहुत मेहनत कर। सो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया। चिटगल का ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग भरा रहा। फैमिली के साथ पहाड़ों में बिताए हुए ये वक्त हमेशा स्पेशल रहेगा। एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप अपने रूट से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ऑफ बीट विलेजेस को एक्सप्लोर जरूर कीजिए और यहाँ की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को लाइव एक्सपीरियंस कीजिए। सच में ऐसा अनुभव करना भी अच्छा लगता है। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। In this